हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक। सर हम बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इन पर काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह आते रहे हैं। लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ था संज्ञा के बारे में पढ़ा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं संज्ञा का मतलब ही था किसी का भी नाम। क्या था? किसी का नाम। अब यहाँ पर इसके अगली सेक्शन आ जाता है सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या है? सर्व यानी कि सबका। सर्व का मतलब ही क्या है? सबका। नाम यानी नाम। तो जब भी ऐसा कोई शब्द यूज किए जाएंगे या किया जाएगा ऐसा शब्द जो सबके नाम के साथ में प्रयोग किया जा सके यानी सबके नाम के लिए प्रयुक्त किया जा सके, ऐसे जो शब्द करके कहलाने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाने वाले हैं। एक और तरीका इसका ये भी हो सकता है कि संज्ञा यानी किसी का भी नाम, संज्ञा के स्थान पर जो कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सर्वनाम करके कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम इसी संदर्भ में पढ़ने वाले हैं और प्रयास अपना ये रहेगा कि अच्छे स्तर पे पढ़ें, चाहे पीएससी में आए, चाहे पटवारी में आए, चाहे व्यापम के अन्य एग्जामों में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए, एसएससी में आए, वहां पर अपन से इससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह बन जाए साहब। ठीक। तो सर्वनाम का मतलब ही ये है ऐसे शब्द, ऐसे नाम जो सबके नामों के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकें, उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम करके कहा जाता है। सर्वनाम के भेद के बारे में बताएं। ठीक। सबसे पहली बात, सर्वनाम के भेद या प्रकार। मोटे तौर पर हमको इसके 6 प्रकार मिलते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में हम देखेंगे तो हमें इसका 7वां प्रकार भी मिल जाने वाला है। ठीक। परंतु एग्जाम में जो ज्यादातर आते हैं वो ये वाले होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक कोड से ध्यान रखेंगे आप, अनाप शनाप। ये कोड है या कहना चाहिए कीवर्ड है जिनसे हमको याद रह जाएगा। अनाप शनाप। आ से क्या होगा? आ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ना से क्या हो जाएगा? तो अनिश्चय का उल्टा क्या होता है? निश्चयवाचक। पा से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। सा से क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। ना से क्या होगा? निजवाचक। निजवाचक। पा से हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो ऐसे करके जब हम देखेंगे तो हमको 6 भेद इसके देखने के लिए मिलते हैं मोटे तौर पर। एक एक करके चर्चा कर लेने वाले हैं कौन से क्या हैं। 7वां जो भेद मैंने आपसे कहा, कई बार हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हरदेव बाहरी जी, उनके बारे में देखें तो एक 7वां भी वो बता देते हैं। 7वें का नाम है, 7th वाला, सह संबंध वाचक। एक संबंध वाचक आपको ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक। और एक और क्या आ जाता है? सह संबंध वाचक करके आ जाता है, तो ये 7वां हो जाता है। यही वजह है कि विद्वान कहते हैं ये इसी का प्रकार है सर, संबंध वाचक का ही प्रकार है, इसलिए अपन मोटे तौर पर 6 लेकर चलने का प्रयास करेंगे या 6 मान लेंगे। ठीक। अब इनके सीक्वेंस के बारे में हम बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले नंबर पर अनिश्चय रखोगे, दूसरे नंबर पे निश्चय रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन 6 में से किसी को भी पहले आगे पीछे रख सकते हो। यहाँ पर आपको ये कोडवर्ड के थ्रू याद हो जाएं, बेसिक तौर पर याद हो जाएं, इसलिए आपको इस टाइप से कोड दिया है। यही वजह है कि अनिश्चयवाचक यहाँ पर कोड के हिसाब से पहले आ गया। आप किसी को भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके रख सकते हैं, सच बात तो यह होती है। ठीक। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक। पुरुषवाचक नाम से इसको कहा जाता है, नाम है इसका पुरुषवाचक। 3 प्रकार के पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक। एज अ क्या हो रहा है? एज अ यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है? पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ मेल नहीं है या फीमेल ना होना नहीं है। पुरुष का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट करके हो रहा है। 3 प्रकार के मिलते हैं हमको पर्सन, व्यक्ति या पुरुष, जो भी अपन कह लेना चाहें। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक करके कहला जाने वाला है। इसमें भी 3 टाइप आएंगे, ए, बी एंड सी।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सी यानी थर्ड वाला कहलाएगा अन्य पुरुष। तो 3 पर्सन यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे कौन से शब्द फर्स्ट पर्सन में आएंगे, कौन से शब्द सेकंड पर्सन में आएंगे, कौन से शब्द थर्ड पर्सन में आएंगे, ये एक महत्वपूर्ण अपने आप में विषय हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में यदि बोला जाए, हर वह व्यक्ति जो कि बोल रहा है, जो किसी कार्य को कर रहा है, वह क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष करके कहला जाएगा। यानी इस प्रकार के जो शब्द होंगे वह इसके अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उत्तम में कौन कौन आएगा? या तो किसी काम को मैं कर सकता हूं, या तो किसी काम को हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मिला करके मैं से मैंने हो जाएगा, मुझको हो जाएगा, मैं, ठीक, हमसे हमको हो जाएगा, हमने हो जाने वाला है, हमें हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड आएंगे, तो किसी भी काम को ये वर्ड कर सकते हैं। मैं से मैंने हो गया, मुझको हो गया, हमने हो गया, हमको हो गया। ये वर्ड जो भी होंगे किसमें आएंगे? उत्तम पुरुष में आने वाले। यानी किसी भी काम को कौन कर सकता है, जब भी बात की जाए, जो बोल रहा है वही फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, हमको बोलना है। तो ये जो वर्ड आते हैं, कि वह कार्य कर कौन रहा, बोलने का काम, उसको बोलते हैं अपन क्या? उत्तम पुरुष। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में यह भी कहा जाता है, जो बोल रहा होगा वह क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जो सुन रहा है वह क्या है? सेकंड पर्सन है। या जिसे अपन मध्यम पुरुष बोलते हैं। जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वह थर्ड पर्सन है, यानी कि अन्य पुरुष है। थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष भी बोलते हैं। ठीक। तो बोल कौन कौन सकता है, कर कौन कौन सकता है? बोले मैं, हम, हमको, हमने, मुझे, मुझको, ये आएंगे। सुन कौन सकता है? बोले कौन सुन रहा है? बोले आप सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तुमने सुना, तुमको सुनना है। इन्हीं से बने हैं ये सारे शब्द। आप और तुम, इनसे बनने वाले जितने भी शब्द होने वाले हैं, इसके अंतर्गत आ जाने वाले हैं, वो मध्यम पुरुष के सेकंड पर्सन के अंतर्गत आ जाएंगे। कीवर्ड हमको ध्यान रखना है कि कौन से शब्द हैं जो कि किसके अंतर्गत आ रहे हैं और किससे क्या बनने वाला है। तुम कह सकते हो, तेरा कह सकते हो, तुझको कह सकते हो, ये सब सेकंड पर्सन के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक। आपको, आपने, आपको, आपसे, आपने, ठीक, ये सब शब्द क्या होंगे? मध्यम पुरुष में। थर्ड पर्सन के बारे में, यानी जिनके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? उसके बारे में। कौन है ये? कोई होगा बंदा। इसको आप एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति, ठीक, आपस में बात कर रहे हैं। एक है कौन? राम है। किससे बात कर रहे हैं? बोले साहब जी सीता से बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं साहब? ये दोनों व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम श्याम है। क्लियर? तो जिस समय राम बोल रहा है, तो उस समय राम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन यानी ए। सुन कौन रहा है? सीता जी सुन रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? बी यानी कि सेकंड पर्सन। ये दोनों किनके बारे में बात कर रहे हैं? श्याम के बारे में, तो श्याम क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। अगेन इंटरचेंज। अब सीता जी बोल रही, क्योंकि बातचीत आपस में कर रहे हैं। पहले राम ने बोला, सीता जी ने सुना। अब सीता जी बोल रही हैं, किससे? राम से। तो जिस समय सीता जी बोल रही हैं, तो उस समय वो कौन हो जाएंगी? अब वो फर्स्ट पर्सन हो जाएंगी। अब सुन कौन रहा है? राम जी सुन रहे हैं, तो अब ये कौन हो जाएंगे? सेकंड पर्सन। दोनों मिलके किनके बारे में बात कर रहे हैं? बोले इस बार वो दोनों मिलकर राधा के बारे में बात कर रहे हैं, तो राधा जी कौन हो जाएंगी? ये थर्ड पर्सन हो जाने वाली। यह इसका मतलब होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि 6 सर्वनामों में से एक कहलाता है, उसके अंतर्गत ये 3 आते हैं। 3 कौन-कौन से हैं? उत्तम, मध्यम, अन्य। क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि आप किस पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो क्या बता देंगे हम? आप आने वाला है सेकंड, ठीक, यानी मध्यम पुरुष के अंतर्गत। कोई वाक्य दे दिया जाएगा आपको वहां पर, कहेंगे कि साहब ये वाला वाक्य है और इस वाले वाक्य में उसके, उसने, उससे, ये शब्द आए हुए हैं। कहेंगे ये शब्द जो है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत और उसकी
किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो आपको बताना पड़ेगा। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। क्लियर बात है ये? चलिए, नेक्स्ट जाते हैं। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि कभी को हम इनको एकवचन बना देते हैं, कभी को हम इनको बहुवचन। मैं फॉर एग्जाम्पल क्या है? एकवचन है। जबकि वहीं कह दिया जाए हम क्या है? बहुवचन है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ भी दिया जाता है कि बोले इस उत्तम पुरुष में दिए गए 4 ऑप्शन में से बहुवचन वाला कौन-सा है? ठीक, तो एक से ज्यादा यानी बहु, कई, तो वह जो शब्द जो दर्शा रहा हो एक से ज्यादा के बारे में, बहुवचन। जैसे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, यानी अकेला मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन वहां कहा जाए कि हम लोग जा रहे हैं या हम जा रहे हैं, तो इससे बोध होता है कि हम यानी कई लोग इसमें समाहित हैं। हो सकता है वो 2 हो सकता है 10 हो सकता है 50 भी हो, उस हम में समाहित, तो वो बहुवचन हो जाएगा। इतनी सी तो बात होती, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके पश्चात में हम बात करते हैं अगले सर्वनाम पर। निश्चय और अनिश्चय, इनको उठा लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, कोडिंग आपको इसलिए बताई गई ताकि आपको याद रह जाए कि हाँ, ये कौन-कौन से हैं। कोड क्या है आपका? अनाप-शनाप कम से कम उन 6 में ना भटक जाएँ हम कि कौन से वाले हैं। उसमें कोई भेद ना हो जाए, उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो जाए कि नहीं ये 6 थे कि 7 थे कि कौन-सा उसके अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो जाए। इसलिए आपको ये बताया गया। निश्चयवाचक, ये क्या कहलाता है? जब भी किसी निश्चित घटना, वस्तु, कार्य इत्यादि, क्या कहा? निश्चित, फिक्स, ठीक, डेफिनिट, किसी निश्चित घटना हो, कार्य हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके बारे में उपयोग किया गया एक कॉमन सा नेम होगा। वह क्या कहला जाने वाला है? निश्चयवाचक करके कहला जाने वाला है। ठीक? तो ऐसे वाले जो सर्वनामिक शब्द होते हैं, उनको निश्चयवाचक कहेंगे। उदाहरण कौन-कौन से? ठीक? इसके अंतर्गत क्या-क्या आएँगे? देख लेते हैं। ये, यह, वो, वह, ठीक? इन्हें, इनको, इस तरह से, ठीक? वो, इस प्रकार के शब्दावली वहाँ पर आ जाने वाली है। जब भी ऐसे शब्द होने वाले हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक। अब ये निश्चित क्यों है? फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने कहा कि ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है। 10 पेन वहाँ पर रखे हुए हैं, उन 10 पेनों में से कहा कि ये पेन मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये बैग मेरा है, ये कहा गया। तो जब भी व्यक्ति बोलता है तो ऐसे नहीं बोलता कि ये पेन मेरा है, कैसे बताता है कि ये, इस तरह से करके वो बताता है कभी भी। तो उससे पता चलता है कि हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं इन 10 में से। जैसे कहा जाए ये पेन मेरा है, ठीक? तो इसका मतलब ही आ रहा है कि हम बता रहे हैं कि इन 10 में से कौन-सा निश्चित रूप से यही वाला। हो सकता है मुझे कन्फ्यूज़न हो गया हो, मुझसे गलतफ़हमी हो गई हो, किसी और का भी वैसा ही दिखता हो पेन। पर वो बात की बात है। पहले मेरा आत्मविश्वास, मेरा ज्ञान तो यह कहता है कि यही वाला मेरा है। यानी कि निश्चित रूप से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इन 10 में से कौन-सा वाला, ना काला, ना पीला, ना हरा, बल्कि ये लाल वाला मेरा पेन है। तो यानी निश्चित हो गई ये वाली बात। तो इस निश्चितता को दर्शाने के लिए कौन-सा वर्ड यूज़ किया आपने? ये वर्ड यूज़ किया। यही वजह है कि ये कौन-सा सर्वनाम कहला जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहला जाएगा। ये की बजाय आप कवि को यह कह देते हैं, ठीक? तो यह पेन मेरा है, इन्हें कह दो, इनको कह दीजिए। इस प्रकार से वर्ड आ जाने वाले हैं। जैसे कहा जाए, इन्हें पढ़ाना है, इन बच्चों को पढ़ाना है, इस एग्ज़ाम के लिए। यानी कि कई बच्चे हैं, किसी बच्चों को खिलाना है, किसी बच्चों को दौड़ाना है, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाना है। यानी इतने सारे बच्चों में से हम निश्चित रूप से बता रहे हैं कि यही वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्हें वाला सर्वनाम के रूप में आपने यूज़ किया, निश्चितता को बता रहा है कि इतने सारों में से यही वाले खास, दैट इज़ इन्हें। इन्हीं की बजाय कभी को अपन इनको भी बोल देते हैं, ठीक? इन्हें की बजाय कभी को अपन को ज़रूरत पड़ी तो अपन ने उन्हें बोल दिया। तो ये वर्ड भी हम यूज़ कर देते हैं कि उन्हें पढ़ाना है।
उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है, उन्हें बनाना है। तो इस प्रकार के जो शब्द होने वाले हैं, ये क्या कहला जाएँगे? निश्चयवाचक करके कहला जाएँगे। जैसे कहा जाए, ये पुस्तकें तुम रख लो, ये पेन तुम रख लो, यानी यही वाला, ठीक? इन्हें आप देख लीजिए, यानी यही वाली चीज़ें आप देख लीजिए। इन्हें आप देख लीजिए, इन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, जो कि आपको एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यानी बता रहे इतने सारों में से कौन से? इन्हें फिक्स निश्चित वाली बात हो रही है। इसी का अगली स्टेज पर आ जाइए, ये तो हो गया सेकंड नंबर पे, थर्ड पर आ जाते हैं, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि अब इसका ठीक उल्टा हो जाने वाला है। उल्टा का मतलब ही यह है कि निश्चित यानी कि फिक्स बता रहे यही वाला। अनिश्चय का मतलब ही होगा कि हम कह तो रहे हैं कि साहब इनमें से, लेकिन इनमें से कौन? ये निश्चित नहीं हो पाने वाला है। तो जब भी वहाँ पर किसी अनिश्चित वस्तु, घटना, स्थान, कार्य इत्यादि के लिए जो शब्द यूज़ किए जाएँगे, उनको क्या कहा जाने वाला है? अनिश्चय करके कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए कौन-कौन से शब्द इसमें आते हैं पहले ही दिमाग में लगाइए। कोई, कुछ, ठीक? इस प्रकार के शब्द आने वाले हैं। और भी उदाहरण अपन देख सकते हैं। किसी, ऐसे शब्द आने वाले हैं। चलिए एक-एक करके इन पर नज़र मारते हैं। जैसे कि कहा जाए, कोई आ आया है, ठीक? जैसे बात कही गई कि कोई आया है। इसका मतलब बताने वाले बंदे को ये तो कन्फर्म है कि कोई आया है, लेकिन वो बंदा जो आया है वह इंसान है कि जानवर है, ठीक? मेल है कि फीमेल है, उसका नाम क्या है, ये उसको पता नहीं है। यानी इस मामले में वह क्या है? अनिश्चित है, ठीक? तो यही वजह है कि कोई शब्द जो होगा सबके लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए सर्वनाम है। वस्तु के लिए यूज़ कर सकते हो, इंसान के लिए यूज़ कर सकते हो, जानवर के लिए यूज़ कर सकते हो, हवा के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक? किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक? तो सबके लिए यूज़ कर सकते हो इसलिए सर्वनाम है। लेकिन वहाँ पर निश्चितता नहीं कि कौन, एग्ज़ैक्टली नहीं पता। यही वजह है कि ये किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक में आएगा। अगला शब्द दिया कुछ, जैसे माता-पिता बोलते हैं बच्चों से, "बेटे ये कुछ पैसे रख लो, ये कुछ पैसे रख लो।" यानी कितने हैं वो? पता नहीं, नहीं बताया कि ₹10, 100, 1000 10 लाख नहीं बताया। कुछ पैसे रख लो, ठीक? एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम दूर जा रहे हो, बाहर से शहर में जा रहे हो, कुछ खा लेना, कुछ खा लेना कहा, ठीक? अब इसका मतलब क्या है? कुछ खा लेना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बेटा कुछ ले लेना, कुछ खा लेना। उन्होंने ये नहीं बताया कि खाना खा लेना, सब्ज़ी खा लेना, पिज़्ज़ा खा लेना, आइसक्रीम खा लेना, चॉकलेट खा लेना, कुछ नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा तुम कुछ खा लेना। तो खा तो लेना ये तो निश्चित है, लेकिन वह क्या खाना है, वह अनिश्चित है। तो कुछ वर्ड वहाँ के लिए यूज़ किया गया है, अनिश्चित है, जो कि इसलिए किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहें कि हाँ, कुछ जल रहा है। तो कुछ जल तो रहा है, लेकिन क्या जल रहा है? वायर जल रही हैं, कागज़ जल रहा है, ठीक? क्या जल रहा है? वो पता नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन कुछ जल रहा है। बोलने वाले को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, इसलिए तो बोल रहा है, लेकिन वह चीज़ हो क्या रही है एग्ज़ैक्टली, उसको मालूम नहीं है। वह घटना क्या है, वो उसको मालूम नहीं है। यही वजह है अनिश्चित में आएगा। मामला क्रिस्टल क्लियर है, ठीक? एक और शब्द दिया हुआ है आपको वहाँ पर किसी, जैसे कि उदाहरण के रूप में कहा जाए, किसी ने कुछ पूछा है, किसने पूछा? ये पता ही नहीं, लेकिन किसी ने तो पूछा है, किसी ने यहाँ शोर किया, किसने किया ये एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम, शोर किसने किया, लेकिन किसी ने तो किया है, यानी वह निश्चित नहीं है कि वह बंदा कौन है। इतने 10 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने तो ऊधम किया है, शरारत की है, बट किसने की है? ये क्या है? अनिश्चित है। यही वजह कि इस प्रकार के शब्द किसी भी किसके अंतर्गत आएँगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएँगे। ठीक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें भी कोई क्वेश्चन वर्ड पूछा जाएगा। डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, वर्ड्स, टैग्स इत्यादि वगैरह जो भी यूज़ किए जाएँगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। क्वेश्चन पूछने के लिए
कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएँगे। तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, उस शब्द में, उस वाक्य में से क्या झलक रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, वह किसके अंतर्गत आएँगे? इसके तहत। इसके तहत आने वाले शब्द कौन-कौन से हैं? देख लेते हैं। क्या, कौन, किसको, किसने, किससे, क्यों, ठीक, कब, इस तरह के जब भी शब्द आने वाले हैं, इनको क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम करके कहा जाएगा। यानी यहाँ पर भी वही परिभाषा, किसी घटना, वस्तु, किसी कार्य इत्यादि के बारे में क्या होगा? प्रश्न होने वाला हो, तो ऐसे वाले जो शब्द होंगे, वो कौन से प्रश्नों के लिए, किसी घटना के लिए पूछ सकते हैं, किसी वस्तु के लिए पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए पूछ सकते हैं। ठीक, तो सबके लिए उपयोग की जाता है। यही वजह सबके यानी सर्वनाम। प्रश्न आ रहा है, यही वजह कि प्रश्नवाचक सर्वनाम करके है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से? देख लेते हैं। बोले क्या चल रहा है? क्या पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? किस किताब से पढ़ रहे हो? कौन पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? जितने ये शब्द जो आ रहे हैं, के अंतर्गत आने वाले हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले हैं। आगे बढ़ जाइए। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ये वे शब्द होते हैं, जो निश्चित रूप से संबंध बताने वाले साहब। दो भिन्न-भिन्न बातों को आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक। प्राय ये प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, उनमें आपस में यह संबंध जोड़ते हैं। ठीक है? इसमें कौन-कौन से शब्द आते हैं, उनसे उदाहरण से समझ जाएँगे आप। उदाहरण वाले शब्द देख लीजिए। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, जिससे, ठीक है? इस तरह के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो करोगे, सो भरोगे। जो बोओगे, वो काटोगे। जैसा सोचोगे, वैसा हो जाओगे। जिसको दोगे, उससे पाओगे। ठीक? वह और जो, कई बार टफ भी क्वेश्चन होते हैं। वह जो दिख रहा है, यानी वह जो कि दिख रहा है, अच्छी वस्तु है, अच्छी चीज़ है, इत्यादि। तो जोड़ रहा है वो वहाँ पर, ठीक है? मैंने जिस विद्यार्थी को पढ़ाया था, वो अधिकारी बन गया। जिस और वो, ये आपस में उस सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। किसको पढ़ाया था? यही अधिकारी। जब भी उनको आपस में जोड़ करके आपस में उनका संबंध बताएगा, उसको क्या कहा जाता है? संबंध वाचक कहलाता है। जिसे भी देखते हैं, वही पढ़ रहा है। तो जिसे भी देखते हैं, वही तैयारी कर रहा है। जिसको देख रहे हैं, वह तैयारी कर रहा है। इनको आपस में जोड़ रहा है। यही वजह है कि क्या कहला जाएगा? संबंध वाचक सर्वनाम करके कहला जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। निजवाचक सर्वनाम। निज यानी होता खुद, स्वयं, सेल्फ। तो जब भी खुद के बारे में कोई चीज कही जा रही होगी, वह सर्वनाम क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम करके कहला जाने वाला है। ठीक? कई विद्वान कहने वाले हैं कि बोले साहब ये पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आता है, कोई अलग से सर्वनाम नहीं है। और कई कहते हैं नहीं सर, अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबका अपना-अपना है, अपना-अपना स्वरूप होने वाला है, सोचने इत्यादि वगैरह का। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन से हैं? ध्यान देना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा मानना ये है कि पिछले 5-7 वर्षों में यदि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देखो, जो सबसे ज़्यादा बार सर्वनाम पूछा गया वो यही वाला है। और उसको पूछा गया है, सेंटेंस देकर पूछा जाता है। तो सबसे पहले एडवांस में जान लो कि पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में आप ऑब्ज़र्व करेंगे, सबसे ज़्यादा बार जिस सर्वनाम को पूछा जा रहा है वो कौन-सा है? निजवाचक है। ठीक?
इसके अंतर्गत कौन-कौन से शब्द आते हैं और कुछ क्वेश्चन भी अभी आपको बताते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसके शब्दों के। आप, आप, अपने आप में एक टफ उदाहरण है। आप, खुद, स्वयं, ठीक? इस प्रकार के जो शब्द होने वाले हैं, स्वतः, अपने आप, स्वतः भी वर्ड इसी के अंतर्गत आएगा। निज शब्द खुद आता है इसी के तहत। अपने आप, स्वतः, ये जो शब्द हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक? अब देखिए आप, ये वाला तो आप कहेंगे कि सर वो तो हमने पुरुषवाचक में पढ़ा था, सेकंड पुरुष में। तुमने, आपने, वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था, तो ऐसा लगेगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जो प्रश्न आने वाला है, वो ऐसा आएगा, कहेगा कि साहब ये सेंटेंस दिया है आपको, आप बताइए इसमें सर्वनाम कौन सा? अपना काम आप करो, इस तरह से दिया जाएगा सेंटेंस। यही सबसे ज़्यादा बार आता है सेंटेंस, इस बात को ध्यान रखना। और अंडरलाइन करके पूछ लिया जाएगा या गोला इत्यादि वगैरह लगा के बोले यहाँ पर ये जो आप है, अपना काम आप करो, कौन-सा सर्वनाम है ऐसे करके पूछेंगे, ठीक? तो यहाँ पर बात हो रही है कि अपना काम खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए। ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो जब भी खुद करना, स्वयं करने वाली बात होगी यानी निज रूप से आप ही करें, वहाँ कौन-सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जबकि यही सेंटेंस होता है कि आप सुन रहे हैं, जैसे कहा जाता आप सुन रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर यही आप जो शब्द है, यह पुरुषवाचक में सर्वनाम हो जाएगा। पहली बात तो कौन-सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन-सा होगा? मध्यम वाला हो जाएगा। वर्ड वही है, आप यहाँ पर भी आया, आप यहाँ पर भी आया। इस सेंटेंस में लेकिन यह कौन-सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में भी कौन-सा है? बोले मध्यम पुरुष है। जबकि यहाँ पर यही वर्ड आप आया हुआ है और यहाँ पर यह कौन-सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। यही क्वेश्चन आने वाला है, जो मैक्सिमम बच्चों को रुला देता है। बहुत टेक्निकल वे में, बहुत स्मार्ट वे में आपको बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन बातों को सारगर्भित रूप से समझ लो, डेफिनिटली आपको बन जाएगा। ठीक? और आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब देखो यहाँ पर स्वयं वर्ड आ जाएगा। ठीक? मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा वाली बात है। मैं अपने काम अपने आप कर लेता हूँ। अपने आप मैं स्वतः यह कार्य करता हूँ। तो स्वतः वर्ड आ गया ना, खुद करता हूँ वाली बात। जब भी खुद करता हूँ, मैं ही करता हूँ वाले शब्द आने वाले हैं, तो कौन सा सर्वनाम? निज। ठीक? निज वर्ड भी आ जाता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का दे दिया आपको उठा करके। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न है कुछ। ये दे दिया। कहेगा यहाँ पर ये जो निज आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? लंबा चौड़ा दे दिया तो पहले ही देख के भयावह लगता है, इतना लंबा सेंटेंस। पूछा हो बिल्कुल शॉर्ट में गया है, कीवर्ड ही है, बट वो लंबा सेंटेंस एकदम से वहां पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। विद्यार्थियों को लगता है यार ये किस टाइप का टफ या टिपिकल टाइप का क्वेश्चन, ये चीज होती है। वहां पर जो निज है, यानी खुद की भाषा जो है, सारी उन्नतियों का मूल है करके वो कह रहे हैं। उसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। खुद की सैल भाषा, स्वयं की जो भाषा है, मातृभाषा, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। निज कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक करके सर्वनाम हो जाने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्वनामों के कुछ प्रकार थे। कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाहेंगे सर्वनाम वगैरह पर, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से अच्छी किताबों में मिल जाएंगे। आप चाहें तो ट्यूसेंट की सामान्य हिंदी देख सकते हैं, अच्छी बुक कहलाती है वो। और भी मार्केट में कुछ अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। बाजार में कंटेंट इन सब्जेक्टों के लिए या जनरल सब्जेक्टों के लिए कंटेंट काफी अच्छा होता है। उनमें से गुणवत्ता परक आपको मिल जाने वाली है। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण होता है वह ये होता है कि खुद के अप्रोच
खुद के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होना, कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक? क्या पढ़ना है उसकी कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा से जो रहा है, वह ये है कि कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से उन चीज़ों को समझ के याद रखना है, ताकि वहाँ घुमावदार कितना ही क्वेश्चन आ जाए, तो हमको बन जाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, खासकर उन सब्जेक्टों में जिसका जनरलाइज़्ड वे में कंटेंट, बुक्स इत्यादि वगैरह उपलब्ध हैं। हर किसी को पता है कि ये वाली लेना है, ये वाली नहीं लेना है, बहुत है। हर कोई खरीदता है, घर को लाइब्रेरी बना लेता है, लेकिन हर कोई सेलेक्ट नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? कैसे पढ़ना है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ट अप करने हैं, समझना है, कैसे याद रखना है, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि करके, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी हमको चीज़ें याद हो जाएँ और इतने अच्छे से आत्मसात हो जाएँ कि जब भी घुमावदार आए या सोते में भी पूछा जाए ना, तो आपको बन जाए। यह प्रयास होना चाहिए। हालाँकि यह पहली ज़िम्मेदारी होती है एक अच्छे शिक्षक की, कि कुछ इस तरह से बच्चों को, विद्यार्थियों को समझाया बताया जाए कि सुनने के दौरान में उनके दिमाग में, उनके ज़हन में वो बातें चढ़ती चली जाएँ कि हाँ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ऐसे-ऐसे शब्दावलियाँ हैं, इतने सिम्प्लिफाइड उदाहरण वगैरह बताए गए हैं। बच्चे उसको सुनें, समझें, पढ़ें, एक बार देखें, याद हो जाए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आए, वो बन जाए। उसमें से भी कोर पॉइंट्स, कोर वैल्यूज़ जो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण होता है कि साहब इन पर यहाँ-यहाँ से घुमावदार क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप फँस जाते हैं, यहाँ पर फँसना नहीं है। इस प्रकार से ट्रैपिंग पैटर्न आता है वहाँ पर। 100 में से कम 25-30 क्वेश्चनों में ऐसा ट्रैपिंग पैटर्न होता है। वहीं गलती होती है। अंततः अपने 60 सही हो जाते हैं, कट ऑफ 65, 70, 75 के आस-पास जाता है। कुछ नंबरों से अपन बाहर हो जाते हैं। क्लियर? तो जितना अपन ने ये जो पढ़ा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिएगा कोड को। इससे आपको पूरे के पूरे उदाहरण जितने भी अभी तक लिखे गए, बताए गए हैं, ये आपको मिल जाएँगे और आप चाहें तो उसको अपने नोटबुक वगैरह में नोट डाउन कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, एक-एक करके आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि साहब सर्वनाम की परिभाषा क्या-क्या सी होती है? तो आप क्या बताने वाले हैं? वे शब्द जो सभी के नामों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम करके कहलाते हैं। ठीक? जो भाषा की सुंदरता को, साहित्य, सरलता इत्यादि को बनाए रखते हैं। सर्वनाम के भेद पूछेगा, ठीक? क्या बताओगे आप? 6 भेद बताओगे, ठीक है? अगर 6 भेद नहीं दिया है, तो 7वाँ भेद भी आप बता सकते हो। मान लो वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया? 7 दिया हुआ है, तो 7वाँ भी बता सकते हो। 7वाँ मैंने आपको कौन-सा बताया? सहसंबंध वाचक करके आपको बताया हुआ है, वह बता देना आप। ठीक? तो मोटे तौर पर आपको कितने मिलते हैं? 6, लेकिन मैंने 7वाँ भी आपको बताया है, सहसंबंध। ठीक? सहसंबंध, इसके उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो सो उदाहरण सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है, सो। संबंधवाचक में जैसा-वैसा ये सब यूज़ किया था आपने, यहाँ पर क्या आता है? सो वर्ड करके आता है। तो सहसंबंध को दर्शाता है, उसके साथ-साथ संबंध को दर्शाता है, इसलिए उन्होंने कह दिया। नहीं तो प्राय विद्वान किस पर सहमत है? 6 प्रकारों पर सहमत है। 6 प्रकार कौन से? कोड क्या है? अनाप-शनाप है। आ से क्या होता है? अनिश्चय। ना से क्या होगा? उसका उल्टा निश्चय। पा से क्या होगा? पुरुषवाचक। सा से क्या होगा? संबंध। ना से निज। पा से प्रश्न होगा। इतनी सी बात तो बताई है। फिर इसके पश्चात अपन ने उसका एक-एक पॉइंट देख लिया कि पुरुषवाचक कौन-कौन से हैं। पुरुषवाचक में 3 बताए आपको, उत्तम, मध्यम, अन्य। बिल्कुल शॉर्ट में जो बोल रहा है उत्तम, फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन यानी मध्यम, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। पर्सन कभी फिक्स नहीं होता, बदलते रहते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं। जिस समय आप बोल रहे होंगे, तो उस समय आप फर्स्ट पर्सन होंगे, मैं क्या हो जाऊँगा? सेकंड पर्सन। जितने भी ये बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, अगर इन बातों को आप समझ गए, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज आप बना लोगे। यही रूल्स हिंदी में चलते हैं, यही रूल्स इंग्लिश में चलते हैं मैक्सिमम, यही जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन, सब जगह यही रूल्स होने वाले हैं। पढ़ना आ जाएगा कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं। बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, यही वजह है कि बहुत सारी कोचिंग वोचिंग करते रह जाते हैं विद्यार्थी और सीख नहीं पाते मूल बात को। ठीक है? खैर, तो 3 पुरुष अपन ने बताए, उदाहरण इनके बताए गए हैं जो कि उत्तम में ये उदाहरण आ रहे हैं, मध्यम में ये है, अन्य में ये है। इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। पॉइंट नंबर 2। अगला बताया निश्चय।
जब भी किसी निश्चित कार्य, घटना इत्यादि वगैरह के बारे में जो शब्द यूज़ किए जाएँ, कौन-कौन से ये, यह, इनको, इनने, वह, वो, है ना? ये सब शब्द किसमें आएँगे? निश्चय। उदाहरण क्या दिया? एक-एक उदाहरण ध्यान रख लेना। यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, ठीक? ये पेन मेरा है, उन्हें पढ़ाना इत्यादि। अनिश्चय यानी जब भी कोई बात कही जा रही है वहाँ पर उस अनिश्चितता का अभाव होगा कि कौन, ठीक? उदाहरण क्या है? कोई कुछ, किसी। कोई आया है, कौन आया पता नहीं। कोई जल रहा है, पता नहीं क्या जल रहा है। किसी ने शरारत की, तो किसने की इनमें से पता नहीं। तो अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक करके कहला जाएगा। इतनी सी तो बात है। पचासों उदाहरण आपको इसके मिल जाएँगे। प्रश्नवाचक जब भी कोई प्रश्न आएगा, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, किसने, किसको, क्या इत्यादि प्रश्नवाचक हो गया। संबंधवाचक यानी जब भी सेंटेंस में 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, मुख्य वाक्य, आश्रित वाक्य इत्यादि वगैरह को जोड़ करके बता रहे हैं, संबंध हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सी बात है। जैसा वैसा और इस टाइप के अन्य शब्द ईटीसी। 6 नंबर पे क्या आएगा? निज। महत्वपूर्ण बताया आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके कहा है। जब बात खुद की जा रही हो, सेल्फ की बात, यानी किसी कार्य को कहा जाए कौन करो? खुद करो। जब भी ऐसी बात कही जा रही वह क्या कहलाएगा? निज वाला करके कहला जाएगा। मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अपना काम आप करो। इनमें से भी महत्वपूर्ण वर्ड कौन-सा बताया? आप वाला बताया। किसके अंतर्गत आएगा? निजवाचक। इन चीज़ों को अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया, इन्हीं संबंधित क्वेश्चन हमको मिल जाएँगे। क्लियर है? इतने को लेकर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों से ये वाला टॉपिक बन जाएगा। कम से कम समय में आपने श्रेष्ठतम उदाहरणों के साथ में, प्रश्नों के साथ में इसको समझने का प्रयास किया है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।